सुमित भाई, एक तो मुझे आप इंडिया की समझ नहीं आ रही बिल्कुल। एक तरफ आप अमेरिका के बड़ी यार, सज्जन, मित्र, और दूसरी तरफ जब अमेरिका का दिल करता है आपको डांट पिला देता है। भाई हमें ना इस ब्लॉक में जाना ना उस ब्लॉक में जाना, हमारी जब जरूरी मजबूरी थोड़ी ना यार। कोई बूंद बराबर देश थोड़ी ना, कोई डॉट थोड़ी ना पैसिफिक ओशन में। तुम या तो इनके तरफ जाओ, उनके साथ नहीं जाना यार। 1/5 ह्यूमैनिटी है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 3rd बिगेस्ट मिलिट्री है। नहीं रहना किसी के ब्लॉक में जरूरी है क्या? मुल्क ऐसी हालत से गुजर रहा है जिसके बारे में हमने हमारे वहमो गुमान भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। सुमित भाई, एक तो मुझे आप इंडिया की समझ नहीं आ रही बिल्कुल। एक तरफ आप अमेरिका के बड़ी यार, सज्जन, मित्र, और दूसरी तरफ जब अमेरिका का दिल करता है आपको डांट पिला देता है। अभी वो देखें, वो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने, 2021 की। पहले उन्होंने इंडिया को जो है वो एक लिस्ट में डाल दिया, ग्रे में। फिर बाद में चलो निकाल दिया। अब फिर उन्होंने कहा है जनाब के, मैंने वो ट्वीट भी की हुई है आज अपने ट्विटर हैंडल पे, कि उन्होंने कहा है कि जब रिलीजियस फ्रीडम आती है तो इंडिया के बारे में बड़ा हमें कंसर्न है। और वहां पे हर रोज जो है वो मजहबी मुकामात पे हमले हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? इंडिया परेशान है या इंडिया समझता है कि वो बोलते हैं तो बोलते नहीं, हमें क्या। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास दो पेज होते हैं, पिन पिक डिप्लोमेसी कहते हैं। एक है ह्यूमन राइट्स, एक है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पे हमें बोल नहीं पाते उनसे ज्यादा, वो बड़ी डेमोक्रेसी, उनकी आबादी से 3 गुना लोग तो वोट देते हैं। तो डेमोक्रेसी वाला मसला हटा दीजिए। और यही आपको याद दिला दूं, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पे 54 बार 33 कंट्रियों में बॉम्बिंग, 12 मिलियन लोग मार चुके हैं। ये पहला एक हार्ड फैक्ट है, ये मैंने बनाया नहीं, ना मेरा परसेप्शन है ना इल्यूजन है। अब क्या हुआ पीछे, ये रशिया यूक्रेन पे हम उनके साइड तो आए नहीं, ना उनकी बात मानी, ना उनकी कुछ कहा ना सुना। वो हमें कुछ बोल नहीं पाए। मोदी जी जो बाइडेन साहब से मिलते हैं, बात ही नहीं आती, वो मसला दिखता ही नहीं। ना इंडिया चाइना का नाम कहीं डिक्लेरेशन में आता है। हम रशिया से तेल हमने लेना बढ़ा दिया, चाइना ने भी लेना बढ़ा दिया। अब यूएस में बहुत ये हुआ भाई, ये जो कैट्स का एक्ट था वो आप लगा नहीं पाए। हथियार आप बेच रहे हो, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हो गया अब इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली। ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया, सब कुछ आ रहा है। अब ये अमेरिका में भी एक इंटरनल कंजप्शन है, एक इंटरनल लॉबीज है जो काम कर रही, करे अरे साहब कुछ तो बोलो आप। तो उन्होंने कहा देखो यार, हम ऑफिशियली तो कुछ बोल नहीं सकते, कि कमीशन की रिपोर्ट कुछ लगा दो, हम इस पे 1-2 लाइनें बोल देंगे। उन्होंने बोला जी ये रिलीजियस फ्रीडम, अटैक वटैक, ये सब जो आपने बोला। आज डॉक्टर जयशंकर यूरोपियन यूनियन में थे, यूरोपियन यूनियन का एक अधिवेशन चल रहा था, वहां गए थे यूरोप में। तो उन्होंने एक चीज बोली, बोले यूरोप को समझना पड़ेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम तो कहते हो मेरी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी मेरी है, इसकी इसकी है, पाकिस्तान की, अमेरिका की, इंडिया की। ये कोट अनकोट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सोचो दुनिया आपसे चले। फिर वहां एक रिपोर्टर साहिबा पूछे डॉक्टर साहब से, जयशंकर साहब से, देखो जी दुनिया में 2 ब्लॉक है, एक इंडियन ब्लॉक है, एक चाइनीज ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है, या इतने लोग हैं वहां इतने लोग। बोला आई फंडामेंटली डिसएग्री विद यू। when we are 1/5 of the world's humanity, when we are the 5th biggest economy, we don't have to be part of any block. What is a block? We'll have, मतलब in a way we said we'll have our own block. भाई हमें ना इस ब्लॉक में जाना ना उस ब्लॉक में जाना, हमारी जब जरूरी मजबूरी थोड़ी ना यार। कोई बूंद बराबर देश थोड़ी ना, कोई डॉट थोड़ी ना पैसिफिक ओशन में। तुम या तो इनके तरफ जाओ, उनके साथ नहीं जाना यार। 1/5 ह्यूमैनिटी है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 3rd बिगेस्ट मिलिट्री है। नहीं रहना किसी के ब्लॉक में जरूरी है क्या? कि या वहां या उनके साथ हो तो उनके साथ नहीं हो, या उनके साथ हो उनके साथ नहीं। तो ये तो हो गया डिप्लोमेटिक। प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उनके वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बापची साहब हैं, एमईए के स्पोक्स पर्सन, उनके ट्विटर हैंडल पे भी है। तो इसमें सुमित पीर ने ना अल्फाज जोड़े ना बताया, पहली बार मैं पढ़ के बता रहा था। मैं कहा गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है, मेरे वर्ड ना आ जाए इसमें। तो चीमा साहब यहाँ 4 वर्ड निकल के आते हैं। उन्होंने बोला भाई आपके जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपनी लॉबीज को खुश करने के लिए आप ये जो चीजें बोल रहे हो, ये बहुत निंदनीय, और आपके इनपुट्स बिल्कुल सरासर गलत है। आपके यहाँ हर्ट क्राइम्स होते हैं ऑन बेस ऑफ एथनिसिटी, कलर, और एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर खोलूंगा, ये जरा बड़ा जरूरी है। 4 चीजें, एथनिसिटी मोटिवेटेड अटैक्स, क्राइम्स एंड गन वायलेंस, ये 4 चीजों का जिक्र आया है। ब्लैक लाइव्स मैटर क्या हुआ ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा ब्लैक था। चले, लेट्स सी क्या होता है इसमें, आगे क्या चलता है। लेकिन ऑब्वियसली देयर वाज अ पावरफुल स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम
बागची साहब, और ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नोज दिस। और देखते हैं कि अमेरिकन जवाब देते हैं या वो चुप कर जाते हैं, सिर्फ तड़ियां लाते हैं की कर देने। मुल्क ऐसी हालत से गुजर रहा है जिसके बारे में हमारे वहमो गुमान भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम देख रहे हैं कम से कम पिछले 50-55 साल से हर चीज़ हमारी नज़रों के सामने हो रही है। हम पाकिस्तान में हो रही वाली सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। ढाका हमारे सामने सरेंडर हुआ, हमारे सामने हथियार डाले गए, हमने देखा था, हमारी आंखों ने देखा था, गुनाहगार आंखों ने देखा था कि किस तरह से बैजत उतार कर उसके सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से रिवाल्वर उठाकर से दिया जा रहा है, ये हमने देखा था। यार खुदा के वास्ते किसी चीज़ से सबक सीखो ना, किसी चीज़ से सबक सीखो। आप लोगों के बारे में क्या वो रखते हैं? अच्छा, इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी चीज़ रुकी हुई है जिसके लिए ये लॉन्ग मार्च करना इनका ज़रूरी है? अच्छा, करा लेते, गिरा लें इस हुकूमत को, फिर क्या होगा भाई? पाकिस्तान बहरान का शिकार है। मैं पहले से कह रहा हूँ, तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल बैठें जी और ये सोचें कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से, इस बहरान से, इस सूरत हाल से कैसे निकालें जी। अच्छा, आपकी जेब में से माचिस उठाने, चुराने या आपसे छीनने के जो है मंसूबे बन चुके हैं। आपकी तीलियां आपसे ले ली जाएंगी, आप बैठे हुए होंगे। अच्छा, ये इतने खतरनाक हालात हमारे लिए पैदा हो रहे हैं कि हम क्या करें? अब ये जो है सूरत पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख आपके सामने है। के लिए हुक्मरानों की ख्वाहिश रखने वालों, हुक्मरानी की ख्वाहिश रखने वालों को ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के रसिया से ऑयल खरीदने की जितनी तकलीफ़ पाकिस्तान को है, उतनी ही तकलीफ़ अमेरिका को भी है। अमेरिका के द्वारा रसिया पर लगाए गए सैंक्शन को कमज़ोर कर रही है रसिया इंडियन ऑयल डील। इस कारण अमेरिका भारत से बड़ा नाराज़ है, लेकिन भारत को सीधे तौर पर तो रोकने की हिम्मत है नहीं अमेरिका की। अमेरिका में इस कारण अपने पुराने दावे शुरू कर देता है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स के इशूज़ है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। इस बार अमेरिका का दाव अमेरिका पर ही भारी पड़ गया। भारत ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका को दो टूक सुनाई है। भारत ने जिस तरह अमेरिका को लताड़ लगाई है, पूरी दुनिया हैरान है। भारत ने कहा अमेरिका के द्वारा भारत को लेकर जो भी बात कही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बल्कि भारत को अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स से इशूज़ हैं उनकी बड़ी फिक्र है। भारत के करारे जवाब से पूरी दुनिया हैरान है, यहाँ तक कि अमेरिका भी। वीडियो के अंत में दोस्तों आपका साथ ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।